हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको मेरी इस वीक की P&L स्टेटमेंट दिखाई थी जिसमें मैंने 1,06,000 का लॉस किया हुआ था और मैंने उस वीडियो में मेरे उस लॉस के लॉजिक के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था। और जैसे कि मैंने उसमें कमिट किया था, इस पार्ट 2 में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो एज अ ट्रेडर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे what are the important points that we need to know before taking any trade। चलिए तो आगे देखते हैं। पॉइंट्स इसमें मैंने सिर्फ 4 आइडेंटिफाई किए हैं। इन 4 पॉइंट्स में ही पूरी ट्रेडिंग का सार छुपा हुआ है। इस 4 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ पाए, इसको अंडरस्टैंड कर पाए, तो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप काफी अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल, आपकी स्ट्रैटेजी जरूर पता होनी चाहिए और वो तभी पता चलेगी आपको जब आप कंटिन्यूअसली ट्रेड डालेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड डालेंगे, ताकि अगर उसमें जो भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो आपको बहुत ज्यादा मेंटली इंपैक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होगी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो सकते हो, स्विंग ट्रेडर हो सकते हो, पोजिशनल इन्वेस्टर, या तो फिर आप टेक्निकल बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि आप अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हो, RSI, फिबोनाची, या फिर मूविंग एवरेजेस, क्रॉसओवर, वी मैप, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स है। एज वेल एज बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी है, जैसे कप एंड हैंडल हो गया या फिर ब्रेकआउट पैटर्न हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। तो आप किसी भी पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हो, बट यू नीड टू डिफाइन अ सिंगल स्ट्रैटेजी और उसको आपको बहुत बार बैक टेस्ट करना होगा, आपके एक्चुअल ट्रेड में भी टेस्ट करना होगा, तब जाके आप अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर सबसे पहले आपका प्राइम गोल होना चाहिए कि आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पोजीशन साइज। आफ्टर डिसाइडिंग एनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर पोजीशन साइज। अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 10,000 है ट्रेडिंग के लिए और आपने 10,000 आपने अपने ट्रेडिंग टर्मिनल अकाउंट में ऐड कर दिए, उसके बाद आपको आपके पूरे 10,000 पे ट्रेड नहीं लेना होता है। आपको मैक्सिमम 1/10 ही अपने कैपिटल का यूज करना होगा ट्रेड डालने के लिए, क्योंकि अगर आप पूरे 10,000 का अगर ट्रेड डाल दोगे और वो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट चले गया तो आपके एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपकी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रहे, जिसके वजह से आप मार्केट में ज्यादा लंबे देर तक बने रह पाओ। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन एनी वे इन आवर लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन हमें हमेशा एक एज देगी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, हमारी पोजीशन साइजिंग में, और हम कंटिन्यूअसली ऑन द सेम स्ट्रैटेजी ट्रेड ले पाएंगे। अगर हम हमारी डिसिप्लिन प्रॉपर वे से फॉलो नहीं कर पाए तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड पोजीशन साइजिंग प्रॉपर होके भी कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का। साइकोलॉजी डिफाइन करती है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपकी पोजीशन साइज, आपकी डिसिप्लिन को किस तरह से फॉलो कर पाओगे। दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया वो चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट क्या वो इक्वली इंपॉर्टेंट है? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली बाइफिकेट करके बताया कि हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस ट्रेडिंग जर्नी में कितना है। तो स्ट्रैटेजी से अगर शुरुआत करें तो स्ट्रैटेजी प्लेस ओनली 10% पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रैटेजी है तो भी आप ट्रेडिंग में फेल हो सकते हो अगर आपके बाकी सारे एरियाज वीक है तो। स्ट्रैटेजी ओनली प्लेस 10%। सो जो लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं कि कोई मुझे होली ग्रेल स्ट्रैटेजी दे दे जिसके जरिए मैं उसको अप्लाई करके बहुत सारा प्रॉफिट बना पाऊँ, तो ऐसे कभी नहीं होगा दोस्तों। स्ट्रैटेजी आपको अगर पता हो तो भी आप लॉस बना सकते हो अगर आपके बाकी के पॉइंट्स जैसे कि पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी आपकी वीक हो तो इसीलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी मुझे रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी के बेस पे कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पोजीशन साइज। मैं इसको वेटेज देता हूँ 20%, बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी जो हमने डिफाइन की है उसके हिसाब से अगर हमने हमारी पोजीशंस प्रॉपर रखी, इस तरह से आप काफी लंबे देर तक मार्केट में बने रह सकते हैं डिस्पाइट ऑफ योर लॉसेस। So position sizing is also one of the important part of the trading. Third important part is discipline.
अगर आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, आपने पोजीशन साइज भी परफेक्ट लिया, बट अगर आपकी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए, जैसे कि आपने एक हफ्ते अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने पोजीशन साइजेस के हिसाब से प्रॉपर ट्रेड डाला, बट नेक्स्ट वीक अगर आपने वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, आपने अलग स्ट्रैटेजी यूज की या आपने पोजीशन साइजिंग में कुछ चेंजेस किए, तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो स्ट्रैटेजी एंड पोजीशन साइजिंग के अलावा डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आवर साइकोलॉजी। दोस्तों, मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत सारी मिलेंगी, पोजीशन साइजिंग के ऊपर आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा, इवन उसको डिसिप्लिन वे से किस तरह से मैनेज करें ये भी आप खुद से मैनेज कर पाओगे। बट लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाई, तो आप सक्सेसफुल बनने में बहुत पीछे रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेट्स से वीवैप वाली स्ट्रैटेजी, तो वीवैप क्रॉसओवर पे मैं अपने बाइंग एंड सेलिंग के डिसीजंस लेता हूँ एंड मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग 1/10 ऑफ माय कैपिटल रखी है। ठीक है, तो मैंने 30% अपने प्रॉपर वे में मैनेज कर लिया है एंड मैं रेगुलरली वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ ये डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी पोजीशन साइज प्रॉपर रख पाऊँ। तो इस तरह से मैंने अपनी 60% ऑफ ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। बट द मेन पॉइंट, साइकोलॉजी अभी भी बाकी है। अगर मेरी स्ट्रैटेजी ने मुझे कंटिन्यूअसली 3 वीक तक लॉस दिया, तो चौथे वीक में मैं शायद घबरा जाऊंगा। चौथे वीक के स्टार्ट में अगर मुझे ट्रेड दिख भी रहा है तो भी मैं हेजिटेट करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में पिछले 3 वीक का लॉस चल रहा होगा कि अगर मुझे इस वीक भी लॉस हो गया तो शायद मुझे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त ट्रेड डालते वक्त मैं फ्रीज हो जाऊंगा और मैं शायद से ऐसे सोच लूं कि इस हफ्ते मैं सिर्फ वॉच कर लेता हूं कि मेरा ट्रेड या मेरी स्ट्रैटेजी एक्चुअल काम कर रही है या नहीं, और आप उस हफ्ते एक भी ट्रेड नहीं डालते हो। एंड गेस व्हाट, उस हफ्ते आपको प्रॉफिट होने वाला था बट आपने ट्रेड ही नहीं डाला। तो आपको अपनी साइकोलॉजी को इस तरह से सेट करना होगा कि ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट आप अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप अपने डिसिप्लिन को डिस्टर्ब नहीं करोगे। अगर आपने सिर्फ ये 2 चीजें भी मैनेज कर ली तो स्ट्रैटेजी एंड पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी एंड आपका आउटकम प्रॉफिटेबल ही आएगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्टर पीरियड जैसे कि 1 हफ्ता या 1 महीना, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप डेफिनेटली पॉजिटिव रहोगे अगर आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन प्रॉपर वे में सेट है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इन 4 पॉइंट्स पे वर्क करना है एंड इंपॉर्टेंटली साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन पे वर्क करना है, ताकि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में काफी सक्सेसफुल बन पाओ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।